In this video, we are taking some questions on composition. See, first question. Function f is defined from this set to this set. First set has 3 elements, 1, 3, 4, and second has 1, 2, 5. And g from 1 to 5 to 1, 3. अगर हम उसको a, b and c कह दें तो f डिफाइन हो रहा है a to b में and g is defined from b to c. तो obviously g o f जो डिफाइन होगा वो होगा g over f will define from a to c. Meaning is very clear. The first element will be from a and second from c in the ordered pair of g over f. तो g over f का ordered pair कैसे मतलब सेट इसको कैसे हम लिखेंगे ध्यान से देखिए. g over f का मीनिंग क्लियर है कि g will define over f. तो पहले आप f डिफाइन करेंगे और f के जो इमेज आएगी उसके ऊपर वर्क करेगा कौन g. g will define after f. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 की f इमेज 2 है और 2 की g इमेज जो है 3. तो 1 का फाइनल इमेज क्या हो गया 3. तो 1, 3 is the first ordered pair. See again 1 का f इमेज जो है वो 2 है और 2 का g इमेज जो है वो 3 है. तो 1 का फाइनल इमेज क्या हो गया 3. अब सेकेंड ऑर्डर पेयर लेंगे हम 3, 5. 3 का इमेज 5 और 5 का इमेज 1. तो 3 का फाइनल इमेज क्या हो गया 1. तो 3, 1 इज नेक्स्ट. अगेन 4 का इमेज जो है वो 1 है और 1 का इमेज 3 है. तो 4 का फाइनल इमेज हो गया 4, 3. तो इस तरह से जी ओ एफ हम लिख सकते हैं पहले. लेकिन हमें एफ की ऑर्डर्ड पेयर्स को ध्यान से लिखना होगा. पहले उसकी एफ इमेज लेनी पड़ेगी किसी एलिमेंट की, फिर जो एलिमेंट आएगा उसकी जी इमेज ली जाएगी. जी ओवर एफ है इसका मीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question we have to write GOF and FOG. See here, fx is what? Modulus of x, and gx is what? Modulus of 5x minus 2. g over f of x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा g of fx. अब fx की वैल्यू कितना है? fx है modulus of x. gx का फॉर्मूला क्या है? 5x minus 2 मोड. अगर gy होता तो 5y minus 2 मोड. gz होता तो 5z minus 2 का मोड. तो ये जो मॉडुलस ऑफ x है वो इनपुट की तरह काम आएगा. वो पूरा की पूरा मॉडुलस ऑफ x जो है वो इस x की जगह हम रिप्लेस करेंगे. तो यहां लिखेंगे 5 times of modulus of x minus 2 because this modulus of x is input for g. ये इसके लिए एक तरह से x की तरह काम करेगा मॉडुलस ऑफ x. तो ये हो गया. और f ओवर g ऑफ x अगर हम फाइंड करते हैं डिफाइन करते हैं तो f विल वर्क ऑन g इमेज ऑफ x. तो f बाहर लिखेंगे और gx का फॉर्मूला क्या है 5x minus 2. अब fx का फॉर्मूला क्या है मॉडुलस ऑफ x. fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. तो दिस होल क्वांटिटी विल बी यूज्ड एज x. तो हम इस मॉडुलस के ऊपर एक और मॉडुलस लगाएंगे तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो 5x minus 2. इस क्वेश्चन से ज्यादा समझ में इस क्वेश्चन में आएगा आपको FOG और GOF. देखिएगा G ओवर F हम डिफाइन करेंगे तो कोई वेरिएबल तो चाहिएगा. तो हमने वेरिएबल x ले लिया G of fx. व्हाट इज f of x? 8x क्यूब. अब हम G डिफाइन करेंगे. G किसी भी नंबर पर डिफाइन होगा तो उसका क्यूब रूट लेना होता है. x की g इमेज क्या है? द क्यूब रूट ऑफ द वैल्यू. तो हमारा जो इनपुट है या जो हमारा x है उसकी जगह हमारे पास क्या है 8x क्यूब. सो वी हैव टू टेक द क्यूब रूट ऑफ 8x क्यूब दैट इज 2x. मींस GOF of x is just 2x. नेक्स्ट देखिए FOG देखेंगे हम. f ओवर g of x is equal to f of gx. gx बताइए कितना है? f of x power 1/3. f जिस पर अप्लाई होगा उसमें क्या होगा 8 times of whatever variable cube of that. तो हम यहां लिखेंगे 8x power 1/3 whole cube that is 8x. Now we are connecting composition and inverse. इनवर्स और कंपोजिशन को हम साथ में लेते हैं. कैसे होगा ध्यान से देखिए.
f over f inverse is equals to I, ये होता है. This I is for identity function. Identity function जो है वो हमें पता है, उसका डेफिनेशन ये रहा. fx is equals to x. ग्राफ देखें तो ये स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा. पर यहाँ क्लियर है कि जो f डिफाइन हो रहा है वो R2R है. ठीक है, रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट. किसी भी एलिमेंट की f इमेज फाइंड करें, फिर उसको वापस f इनवर्स इमेज फाइंड करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, x ही मिल जाएगा. कहने का मतलब ये हुआ कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x. मीनिंग इज वेरी क्लियर. अगर हमें किसी फंक्शन के इनवर्स को उस फंक्शन अप्लाई कर दिया तो वापस वही वैल्यू आ जाएगा, जो x हमने इनपुट डाला था वही वापस आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि f ओवर f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x और f o f इनवर्स इक्वल टू I. If sometimes f o g is equal to I if you have, then definitely this g is working as f inverse. तो कहने का मतलब g खुद क्या हो गया, f इनवर्स हो गया. ध्यान से देखिए एक बार वापस कि f o f इनवर्स क्या होगा, I. एक और बात है कि f o f इनवर्स I, तो f इनवर्स ओवर f भी क्या होगा, I. If f is defined from R to R and it is bijection, then only it will be invertible. ठीक है, तो f o g is equals to I. See this question. fx equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4. X is not equal to 2 by 3. Why we are not taking x is equal to 2 by 3? Because if we put x equal to 2 by 3, this function will not be not defined. अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि f o f of x is equal to x हो जाएगा. कहने का मतलब f o f will work as I. f o f of x is equal to x हमें शो करना है. तो सबसे पहले लेंगे f of fx. f o f of x is equal to f of fx is equals to f of 4x plus 3 upon 6x minus 4. अब ये पूरा के पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है 4x plus 3 upon 6x minus 4, ये पूरा क्वोशिएंट एज एन x वर्क करेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 times of plus 3 upon 6 times of x minus 4. हमने x की जगह को खाली छोड़ दिया. उस x की जगह पर अब क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा 4x plus 3 upon 6x minus 4. 4x plus 3 upon 6x minus 4. Then what will be there, 16x plus 12 plus LCM लीजिए 18x minus 12 upon 24x plus 18 minus 24x plus 16. तो यहां पर आ जाएगा 34x upon 34 is equal to x. Implies that f o f of x is equal to x. Implies that f o f is equal to I. Because जो इनपुट है वही आउटपुट आता है, ऐसा फंक्शन तो आइडेंटिटी फंक्शन ही है. तो कहने का मतलब ये हो गया कि f o f इनवर्स किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया. बट हम जानते हैं कि ऐसा तो f o f इनवर्स इक्वल टू I होता है. देखिएगा ये रूल यहाँ लिखा हुआ है, f o f इनवर्स इज इक्वल्स टू I. इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि f ही f इनवर्स के बराबर है. तो जब भी किसी फंक्शन के अंदर f o f I आ जाए तो मतलब खुद फंक्शन ही उसका इनवर्स है. तो implies that f is equal to f inverse, implies that f inverse of x is equal to fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 हो जाएगा. ध्यान से देखिए पूरी बात कि f o f of x अगर x आ जाता है तो f o f जो है वो I बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करेगा. बिकॉज इनपुट एज वेल एज आउटपुट बोथ आर सेम. ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो कहने का मतलब ये जो y इक्वल टू जी एक्स था वो किसके इक्वल हो गया, x. तो ये ग्राफ बनेगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन. इनपुट और आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है. आप 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 आएगा.
यहाँ पर तो f इनवर्स ऑफ x इज सेम एज fx एंड डेफिनेशन विल बी 4x plus 3. तो whenever it happens fx FOF of x is equal to x, then f inverse is same as fx.